हेलो दोस्तों, कल ही मैंने रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी मूवी देखी और ये मूवी एकदम हटके है। मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है और इसमें एक्शन कॉमेडी एकदम बढ़िया है। इसके अलावा रोहित शेट्टी ने सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी तीनों ट्रायोलॉजी को एकदम बढ़िया कनेक्ट किया है, एकदम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें 1993 में बॉम्बे का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें दो बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे थे और तभी यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और ऐसे ही एक एक करके बॉम्बे में कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां इंस्पेक्टर कबीर श्रॉफ जो इन बॉम्ब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो बताते हैं कि इन ब्लास्ट के पीछे टेररिस्ट उमर हफीज और बिलाल का हाथ है। और यहाँ पे हमें इस बात का पता भी चलता है कि मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट के लिए ये लोग पूरे 1000 किलो RDX लेके आए थे, पर खाली 400 किलो ही यूज हुआ था, बाकी 600 किलो अभी भी इन्होंने कहीं छिपा के रखा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उमर हफीज को दिखाया जाता है। तभी वहाँ बिलाल भी आ जाता है जो अब आगे के टेररिस्ट अटैक का प्लान करते हैं। वहीं हमें ये भी पता लगता है कि 1993 के अटैक में उमर हफीज का बेटा भी मारा गया है, इसलिए उमर हफीज उसका बदला लेना चाहता था और इसलिए वो लंदन में पढ़ रहे अपने दोनों बेटे रियाज और अयान को भी बुला देता है और अपने साथ प्लान में शामिल कर लेता है। वहीं उमर हफीज और बिलाल ने कई सारे स्लीपर सेल को अपने साथ ट्रेन किया था ताकि सही टाइम आने पर वो उसके काम आ सके। इसके बाद वो सब इलीगल वे में इंडिया आ जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें मुंबई में प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहां चीफ मिनिस्टर के पास कबीर श्रॉफ का कॉल आता है और वो चीफ मिनिस्टर को ATS हेडक्वार्टर बुलाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें रियाज और 40 स्लीपर सेल का पता चल गया है जो कि पिछले 13 साल से इंडिया में रह रहे हैं। और वो ये भी बताते हैं कि रियाज अपना नाम राजीव राठौर बदल के इन स्लीपर सेल को लीड कर रहा है और अभी जैसलमेर में कहीं रह रहा है। इस पे CM कबीर को एक टीम जैसलमेर भेजने के लिए बोलता है और कबीर अपने बेस्ट ऑफिसर सूर्यवंशी को इस काम के लिए भेज देता है जो अपनी टीम लेके राजवीर राठौर यानी रियाज के एड्रेस पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि सूर्यवंशी को लोगों का नाम भूलने की आदत है और फिर वो लोग रियाज की लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ सूर्यवंशी की एक और टीम मेंबर रियाज की आइडेंटिटी कंफर्म करके सूर्यवंशी को बता देती है। वो लोग रियाज को पकड़ने आगे बढ़ते हैं पर रियाज को इस बात की भनक लग जाती है और वो सूर्यवंशी और उसकी टीम पे अटैक कर देता है, लेकिन रियाज को वो जैसे तैसे पकड़ लेता है, उसे सेफ हाउस लाके पूछताछ करने लगता है। और यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि पिछले 13 साल से रियाज राजवीर राठौर का नाम लेके इंडिया में रह रहा था और उसने यहाँ पे शादी भी कर ली थी। इसके अलावा वहाँ 40 स्लीपर सेल और थे। वहीं पाकिस्तान में रियाज की फैमिली को भी पता लग जाता है कि रियाज को पुलिस ने पकड़ लिया है। वापस इंडिया में शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि 1993 के ब्लास्ट में सूर्यवंशी के माता पिता की जान भी चली गई थी। और फिर कबीर सूर्यवंशी को ये भी बताता है कि 1993 के ब्लास्ट में खाली 400 किलोग्राम RDX यूज हुआ था और बाकी 600 किलोग्राम कहाँ है ये सिर्फ बिलाल को पता था। वहीं उमर हफीज बिलाल को इंडिया जाके RDX उनके स्लीपर सेल को देने के लिए कहता है क्योंकि सिर्फ बिलाल को ही उस छुपे हुए RDX के बारे में पता था। वहीं हमें उमर के दूसरे बेटे अयान को दिखाया जाता है जो कि रियाज की तरह ही विवेक शास्त्री बन के इंडिया में 13 साल से रह रहा था और उसने भी एक हिंदी लड़की से शादी कर रखी थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वहीं उसका गैराज भी था जहां थोड़ी देर बाद उसे पाकिस्तान में बात करते हुए दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि बिलाल इंडिया आ रहा है। वहीं नेक्स्ट सीन में सूर्यवंशी के घर का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने बेटे आर्यन का बर्थडे मना रहा था और नेक्स्ट डे उसकी वाइफ रिया और बेटा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और इस बात से सूर्यवंशी बहुत परेशान था। और अब वो सूर्यवंशी को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे थे इसके लिए हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक बार सूर्यवंशी को गोली लगी थी और वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल गया था जहां रिया डॉक्टर थी और फिर दोनों में प्यार हो जाता है और फिर शादी, जिसके बाद उनका बेटा आर्यन हो जाता है। और फिर एक दिन सूर्यवंशी आर्यन और रिया के साथ कहीं जा रहा था और तभी उसकी टीम का कॉल आता है कि एक याकूब नाम का टेररिस्ट सेंट्रल मॉल में छिपा हुआ है और अब सेंट्रल मॉल सूर्यवंशी के आसपास ही था, इसलिए वो गाड़ी लेके सेंट्रल मॉल की तरफ चल देता है।
वो रिया और आर्यन को गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है, पर तभी उसकी गाड़ी के आगे याकूब की गाड़ी अचानक आ जाती है और फिर उन दोनों के बीच फायरिंग होने लगती है, जिसमें सूर्यवंशी फाइनली याकूब को मार देता है। लेकिन तभी उसे पता लगता है कि उसके बेटे आर्यन को भी गोली लगी है। वो उसको लेके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर आर्यन को तो बचा लेता है, लेकिन रिया सूर्यवंशी से बहुत गुस्सा हो जाती है और सूर्यवंशी को बोलती है कि उसकी वजह से आज उसके बेटे की जान जाने वाली थी और इसलिए वो ये डिसीजन लेती है कि अब वो उसको छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाएगी। और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और रिया सूर्यवंशी को बोलती है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसे सूर्यवंशी के साइन चाहिए। वहीं सूर्यवंशी इस बात से बहुत दुखी था। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें एटीएस के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां सूर्यवंशी और उसकी टीम को पता लगता है कि ओस्मानी नाम का एक आदमी उमर खान से मिला हुआ है और इसके अलावा वो यहाँ के लोगों को ISIS की ट्रेनिंग के लिए बॉर्डर पार भेजता है और उसको इसके लिए फंडिंग भी मिलती है। इसलिए वो लोग ओस्मानी से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर नईम खान को दिखाया जाता है, जिसका बेटा अब सूर्यवंशी के साथ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद में ओस्मानी भी वहां आ जाता है। सूर्यवंशी उससे उमर खान के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। सूर्यवंशी गुस्से में बोलता है कि जिस दिन उसके खिलाफ उसे सबूत मिल गए तो उसे घर से उठा के ले जाएगा। वहीं नेक्स्ट सीन में विवेक यानी अयान ओस्मानी से मिलने आता है और उसे बताया जाता है कि बिलाल इंडिया आ रहा है। वहीं बिलाल को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए वो एक ड्राइवर को 5 लाख रुपए देके उसे एयरपोर्ट भेज देता है। वहीं बिलाल इंडिया आ जाता है और वो ड्राइवर बिलाल को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाता है। बिलाल अजय गुप्ता के नाम से इंडिया आ रहा था। वहीं रियाज को पता लग जाता है कि बिलाल भी इंडिया आ गया है। वहीं इंडिया आके बिलाल अपने साथियों से मिलता है, क्योंकि वो पूरे 27 ईयर्स बाद इंडिया आ रहा था। इसके बाद बिलाल उनको उसी लोकेशन पे ले जाता है जहां उसने 600 kg RDX छिपाया था और इसके बाद वो RDX खोद के निकाल लेता है। लेकिन तभी उनके पड़ोस में रहने वाला एक आदमी उसकी आवाज़ सुन के आ जाता है और बोलता है कि कई सालों से ये घर बंद था और क्योंकि उसने ये घर इतने सालों के बाद खुला देखा तो वो देखने आ गया। पर बिलाल उसे अंदर नहीं आने देता और बातों में उलझा के उसे वहाँ से भगा देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर वो लोग RDX ट्रक में लोड कर देते हैं और अब बिलाल को पाकिस्तान जाना था। पर बिलाल कहता है कि वो एक बार मुंबई जाके अपनी अम्मी की कब्र देखना चाहता है, लेकिन ओस्मानी उसे मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने से वो मुसीबत में पड़ सकता था। लेकिन बिलाल ओस्मानी को मना कर मुंबई जाके अपनी अम्मी की कब्र पे चले जाता है। लेकिन तभी वहीं पास में नईम खान उसे देख लेता है और वो सूर्यवंशी को कॉल करके बता देता है कि बिलाल मुंबई में है। और फिर सूर्यवंशी और उसकी टीम बिलाल का पीछा करते करते उसके होटल तक पहुंच जाती है। वहीं बिलाल को भी इस बात की भनक लग जाती है और वो अपने रूम में छिप जाता है। सूर्यवंशी और उसकी टीम बिलाल के रूम में जाती है, जहां बिलाल ने खुद के ऊपर बंदूक तान रखी थी। सूर्यवंशी उसे खुद को मारने से मना करता है क्योंकि उसे ही RDX की लोकेशन पता थी, लेकिन बिलाल खुद को गोली मार देता है। वहीं नेक्स्ट सीन में सूर्यवंशी उसी आदमी से मिलता है जिसे बिलाल ने अंदर नहीं आने दिया था और क्योंकि उसे वहां कुछ गड़बड़ लगी थी इसलिए उसने पुलिस को कॉल करके अपने पास बुलाया था। लेकिन वो उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि उसे भी सूर्यवंशी की तरह नाम भूलने की आदत थी। इसके बाद सूर्यवंशी और उसकी टीम उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां RDX छिपाया था और इसके बाद फॉरेंसिक टीम आके ये कंफर्म कर लेती है कि यहाँ करीब 600 किलो RDX दफनाया गया था। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें रियाज को दिखाया जाता है जो अभी जेल में था। तभी उनकी जेल के बाहर 2 लोग आके दीवार पे बॉम्ब फिट कर देते हैं और वहाँ पे ब्लास्ट होता है और रियाज उनके साथ भाग जाता है और फिर रियाज सभी स्लीपर सेल को एक्टिव कर देता है और अपने पास बुला देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे, और वो बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी करता है। वहीं सूर्यवंशी और कबीर श्रॉफ को ये पता लग जाता है कि रियाज भाग गया है और अब उन टेररिस्ट को RDX भी मिल गया था, इसलिए वो स्लीपर सेल को एक्टिव करके बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। इसके बाद सूर्यवंशी को ये खबर मिलती है कि वो टैक्सी ड्राइवर जिसने बिलाल को पिक किया था वो बैंकॉक में है और वो बैंकॉक जाके ड्राइवर को पकड़ लेता है और वो ड्राइवर उन्हें ओस्मानी के बारे में बताता है और कहता है कि उसने ही उसे बिलाल को पिक करने के लिए पैसे दिए थे और एयरपोर्ट भेजा था। और फिर सूर्यवंशी ओस्मानी को अरेस्ट करने
उसके घर चले जाता है। और यहाँ पे ओस्मानी बोलता है कि ये इलाका उसका है और इसलिए सूर्यवंशी उसको वहाँ से अरेस्ट करके नहीं ले जा सकता। लेकिन सूर्यवंशी वहाँ के लोगों को ओस्मानी की सच्चाई बताता है और वो उसे अरेस्ट करके ले जाता है। इसके बाद वो ओस्मानी से पूछताछ करता है पर ओस्मानी उसे कुछ नहीं बताता और यहाँ पे सूर्यवंशी उसकी वाइफ और उसकी बेटी को घर से उठा ले आता है और वो उन दोनों का मुंह बंद करके अपनी लेडी ऑफिसर से आवाज़ निकालने के लिए बोलता है। वहीं दूसरे रूम में ओस्मानी को लगता है कि सूर्यवंशी उसकी वाइफ और उसकी बेटी को मार रहा है और फिर ओस्मानी उनको सब बताने के लिए रेडी हो जाता है। वो उनको एक एड्रेस बताता है और वहाँ उनको ले जाता है। वहीं उस एड्रेस में जाते हुए सूर्यवंशी को रिया मिलती है जो उसको बोलती है कि सूर्यवंशी को उसके साथ एम्बेसी चलना पड़ेगा ताकि वो आर्यन को ऑस्ट्रेलिया ले जा सके। सूर्यवंशी मना कर देता है क्योंकि उसे ओस्मानी के साथ जाना था, पर करबीर श्रॉफ उसे रिया के साथ जाने के लिए कहता है और वो विवान को टीम लीड करने के लिए कहता है। वहीं ओस्मानी विवान की टीम को एक घर पे ले जाता है और वहां उसका एक साथी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर भी मारा जाता है। वहीं सूर्यवंशी ये बात सुन के बहुत दुखी होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ओस्मानी के बच्चों को दिखाया जाता है जो सूर्यवंशी और पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी थे। सूर्यवंशी ओस्मानी की बेटी को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है और पहचानने के लिए कहता है। तभी वो विवेक यानी अयान को पहचान लेती है और कहती है कि विवेक यानी अयान उसके पापा से मिलने वहां आया था और वो गोवा में रहता है। और अब सूर्यवंशी गोवा के पुलिस ऑफिसर यानी सिम्बा को कॉल करता है और विवेक यानी अयान को वहां जाके अरेस्ट करने के लिए कहता है। सिम्बा अयान के गैराज में जाता है जहां उसे कई सारे RDX मिलते हैं और वो अयान के साथ फाइट करके उसे अरेस्ट कर लेता है। वहीं सिम्बा सूर्यवंशी को ये बताता है कि उन लोगों ने 6 जगह ऑलरेडी स्लीपर सेल फिट कर दिया है और अब बहुत कम टाइम बचा था, इसलिए सूर्यवंशी NSG की हेल्प ले लेता है। तभी एक जगह मंदिर के बगल में बम रखा हुआ था जिसके बगल में एक मस्जिद भी था। सब लोग वहां से भागने लगते हैं पर 2 पुजारी एक गणेश जी की मूर्ति वहां से हटा रहे थे, पर मूर्ति काफ़ी भारी थी इसलिए वो नहीं हटा पाते। और इसके बाद मूवी का बेस्ट सीन आता है जहां मस्जिद से कुछ मौलवी साहब आके उन दोनों पुजारी की हेल्प करते हैं और साथ मिलके मूर्ति बाहर रख देते हैं। और सच मानो तो ये मुझे मूवी का बेस्ट सीन लगा। और फिर सूर्यवंशी और NSG मिलके सारे बॉम्ब को किसी दूसरी लोकेशन में डिस्पोज कर देते हैं और टेररिस्ट का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन तभी ATS के पास बॉम्ब ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रियाज और उसके साथ ही ATS हेडक्वार्टर आते हैं और उनके साथ रिया भी थी और उसके ऊपर भी बम बंधा हुआ था जिसका कंट्रोलर रियाज के हाथ में था। और अब वो पूरी पुलिस फोर्स को ATS में ही बंदी बना लेते हैं और वो लोग ATS और पुलिस फोर्स को मारने ही वाले होते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे बाजीराव सिंघम की और तभी रियाज कंट्रोलर प्रेस कर देता है जिससे रिया का टाइम बॉम्ब का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। फिर बाजीराव सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी NSG की हेल्प से टेररिस्ट से लड़ते हैं और फिर बाजीराव सिंघम फाइनली रिया की बॉडी से बम निकाल के बाहर फेंक देता है जिससे रिया की जान बच जाती है। वहीं फिर तीनों टेररिस्ट से लड़ाई करते हैं। वहीं फिर रियाज अपने फादर ओमार हफीज को कॉल करके बताता है कि वो अपने मिशन में फेल हो गए हैं। तभी सिंघम आके उनका फ़ोन छीन लेता है और ओमार से बोलता है कि वो उसे ख़त्म करने वहीं आने वाला है और यहाँ पे हमें सिंघम 3 के आने का कंफर्मेशन हो जाता है। और फिर सिंघम तीनों टेररिस्ट से निहत्था लड़के उन्हें बाहर फेंक देता है और इसके बाद सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा तीनों उन टेररिस्ट को मार देते हैं और फाइनली मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मूवी का एंड होते होते हमें रोहित शेट्टी ने सिंघम 3 के आने की हिंट भी दे दी है और मूवी हमें काफ़ी अच्छा मैसेज देती है। तो होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।